क्या ऐसा हो सकता है? जो चीज हमें अंधविश्वास लगती है वो असल में इंसान के दिमाग को समझने का एक साइंटिफिक तरीका हो? ये सवाल सिर्फ मूर्ति पूजा का नहीं है, ये सवाल ह्यूमन माइंड, बिलीफ और अवेयरनेस का है। आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे, लेकिन पूरा जवाब आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग ह्यूमन ब्रेन एब्स्ट्रैक्ट रियलिटी को सीधा पकड़ नहीं पाता। ब्रेन को समझने के लिए चाहिए फॉर्म, इमेज, सिंबल, विजुअलाइजेशन। इसीलिए मॉडर्न दुनिया में भी नेशनल फ्लैग्स होते हैं, लोगोज होते हैं, रिलीजियस सिंबल्स होते हैं, विजन बोर्ड्स होते हैं। ये सब चीजें ब्रेन को फोकस और मीनिंग देती हैं। अब सवाल ये नहीं है कि सिंबल सही है या गलत, सवाल ये है हम उस सिंबल का कैसे यूज कर रहे हैं। यहीं पर एक बहुत जरूरी लाइन समझना जरूरी है। साइंस बाहरी जगत को मेजर करता है और सनातन आंतरिक जगत को अनुभव करता है। साइंस ऑब्जर्वेशन पर काम करता है, सनातन एक्सपीरियंस पर। साइंस के लिए प्रूफ एक्सटर्नल होता है, सनातन के लिए प्रूफ इंटरनल होता है। इसलिए दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, दोनों अलग अलग डायमेंशंस में काम कर रहे हैं। सनातन ने इस बात को हजारों साल पहले समझ लिया था कि हर व्यक्ति एक जैसे लेवल पर नहीं होता। इसलिए उपनिषद परंपरा में कहा गया, सगुणम निर्गुणम चैव ब्रह्म प्रोक्तम सनातनम। सत्य एक ही है, लेकिन उसे समझने के दो तरीके हैं, निर्गुण बिना रूप के और सगुण रूप के साथ। निर्गुण सत्य को समझना हर किसी के लिए आसान नहीं होता, उसके लिए गहरी इनर अवेयरनेस चाहिए। इसलिए सगुण का सहारा दिया गया ताकि कॉमन ह्यूमन माइंड ध्यान और भक्ति डेवलप कर सके। और यहीं से मूर्ति पूजा का सच शुरू होता है। मूर्ति भगवान नहीं होती, मूर्ति माइंड को ट्रेन करने का मीडियम होती है। जब हम किसी मूर्ति के सामने बैठते हैं, मन शांत होता है, अटेंशन एक जगह टिकती है और इमोशंस रेगुलेट होते हैं। न्यूरोसाइंस मानता है फोकस्ड अटेंशन से ब्रेन के न्यूरल सर्किट्स स्टेबल होते हैं। मूर्ति पूजा का असली उद्देश्य था स्कैटर्ड माइंड टू सेंटर्ड माइंड। रामचरितमानस इस बात को और गहरा बना देता है, सिया राम मैं सब जग जानी। पूरा जगत एक ही चेतना से भरा हुआ है। ये बिल्कुल वही बात है जो मॉडर्न फिजिक्स मानता है। एनर्जी एक है, फॉर्म्स अलग अलग। मूर्ति उस एनर्जी का रिमाइंडर होती है, सोर्स नहीं। अब हम असली सवाल पर आते हैं, तो क्या मूर्ति पूजा अंधविश्वास है? जब मूर्ति को ही भगवान मान लिया जाए, बिना समझे बिना विवेक के पूजा हो, डर से भक्ति हो, तब अंधविश्वास बन सकता है। लेकिन जब मूर्ति को सिंबल समझा जाए, पूजा को सेल्फ डिसिप्लिन बनाया जाए, भक्ति को इनर ग्रोथ का टूल माना जाए, तब ये एक साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल साइंस बन जाती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। भगवत गीता कहती है, जिसमें श्रद्धा होती है उसमें ज्ञान अपने आप प्रकट होता है। श्रद्धा का मतलब ब्लाइंड बिलीफ नहीं होता है, श्रद्धा का मतलब होता है एक प्रोसेस पर ईमानदारी से चलना। मूर्ति पूजा उस प्रोसेस का एक स्टेज थी, फाइनल डेस्टिनेशन कभी नहीं। तो मूर्ति पूजा का सच क्या है? मूर्ति पूजा ना तो अंधविश्वास है और ना ही फाइनल ट्रुथ। ये एक ब्रिज है जहाँ से ह्यूमन माइंड एब्स्ट्रैक्ट सत्य की तरफ बढ़ता है। सनातन कभी नहीं कहता मूर्ति पर रुक जाओ, सनातन कहता है मूर्ति से शुरू करो लेकिन अंत में चेतना तक पहुंचो। सनातन लड़ना नहीं सिखाता, वो जगना सिखाता है। जब रूप समझ आ जाए तो रूप के पार देखना आसान हो जाता है। अगर आज का ज्ञान आपको शांत लगा हो तो शायद आप तैयारी में हैं समझने के लिए, लड़ने के लिए नहीं। जय श्री राम।